हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी का एक और टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा के अधिकरण। इसमें हम इसका अर्थ तथा परिभाषा देखेंगे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य जिस भी सामाजिक समूह अथवा संगठन का सदस्य होता है उसी की सामाजिक चेतना में भाग लेता है और इन अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप उसका व्यवहार प्रभावित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया को अग्रसर करने वाले इन सामाजिक समूहों एवं संगठनों को शिक्षा के अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण शब्द का अंग्रेजी प्राय एजेंसी है। एजेंसी शब्द अंग्रेजी भाषा के एजेंट शब्द से बना है। एजेंट का अर्थ होता है कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, दलाल या साधन। इस दृष्टि से एजेंसी का अर्थ ऐसे स्थान से होना चाहिए जहां एजेंट अपना कार्य करता है, परंतु शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूहों एवं संगठनों से होता है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। बी.डी. भाटिया के अनुसार समाज में शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं को स्थापित किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य उन सभी सामाजिक समूहों और संगठनों से होता है जो मनुष्य की शिक्षा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षा के अभिकरणों की इन परिभाषाओं के अनुसार परिवार, समुदाय और समुदाय के अंदर छोटे बड़े सभी संगठन, राज्य और राज्य के सभी छोटे बड़े संगठन शिक्षा के अभिकरण हैं। राज्य का शिक्षा विभाग और विद्यालय ये तो ऐसे अधिकरण हैं जिनका निर्माण बच्चों, युवाओं अथवा प्रौढ़ों की शिक्षा हेतु किया जाता है। अगर हम संक्षिप्त में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ शिक्षाविद पुस्तकालय, वाचनालय, खेल के मैदान, समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न और चलचित्रों को भी शिक्षा के अभिकरण मानते हैं। हमारी दृष्टि से ये शिक्षा के अधिकरण नहीं है। शिक्षा के साधन इन्हें कहा जा सकता है। शिक्षा के अभिकरण तो वे सामाजिक संगठन हैं जो पुस्तकालय, वाचनालय, खेल के मैदान आदि का निर्माण करते हैं, पत्र पत्रिकाओं का क्लेवर तैयार करने एवं उनका प्रकाशन करते हैं, रेडियो पर प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं और उनका प्रसारण करते हैं, टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं और उनका प्रसारण करते हैं और चलचित्रों का निर्माण एवं उनका प्रदर्शन करते हैं। हमारे शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा के साधन, इन दोनों का अंतर समझना हमें होगा। इस स्थान पर रेडियो को शिक्षा का अभिकरण और दूसरे स्थान पर उसे शिक्षा का साधन कहने से भ्रम उत्पन्न होता है। अब इसी तरीके से जो शिक्षा के अभिकरण हैं उनका कुछ निम्न तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जैसे औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण। तो आगे हम इन्हीं अभिकरणों को देखेंगे, जिसमें पहला है शिक्षा के औपचारिक अर्थात फॉर्मल अभिकरण। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह अथवा संगठन हैं जिनका निर्माण कोई समाज सोच समझकर शिक्षा के लिए ही करता है, जैसे सरकार का शिक्षा विभाग और शिक्षक संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। इन अधिकरणों द्वारा जिस शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सब कुछ निश्चित होते हैं। यहाँ शिक्षार्थी शिक्षकों की देखरेख एवं निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक वाक्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इन अभिकरणों में शिक्षा बड़े नियोजित ढंग से चलती है। समाज अथवा राज्य अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति इन्हीं अभिकरणों के द्वारा करते हैं। औपचारिक अभिकरणों के अभाव में संश्लिष्ट समाज के समस्त अर्जित गुणों और उपलब्धियों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना संभव नहीं हो सकता। ये अभिकरण बच्चों को वह सब सिखाने में सहायता करते हैं जो अनौपचारिक अभिकरणों के माध्यम से नहीं सीख पाते। विद्यालय और तकनीकी की शिक्षा के लिए तो इन अभिकरणों का निर्माण करना परम आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, अपितु अनौपचारिक अभिकरणों द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं आचरण को व्यवस्थित करने एवं उसे उचित दिशा देने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। परंतु इन अभिकरणों की अपनी सीमाएं हैं। इनके द्वारा 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने में भी बड़ी परेशानी होती है और यह वह समय है जब बच्चे
के व्यक्तित्व के निर्माण की नींव रखी जाती है। इसके अतिरिक्त इन अभिकरणों में एक कमी और है, वह यह है ये प्रायः पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देते हैं, आचरण की शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम। कभी-कभी तो ये निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं और यह साधन ही साध्य हो जाता है। अब अगला हम शिक्षा के निरौपचारिक अर्थात नॉन फॉर्मल अभिकरणों को देखेंगे। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह अथवा संगठन हैं जो बच्चों, युवाओं अथवा प्रौढ़ों की निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। स्पष्ट है कि इन अभिकरणों के द्वारा जो शिक्षा चलती है उसके भी उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि आदि सब निश्चित प्राय होते हैं। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और जो निरक्षर प्रौढ़ पढ़ना चाहते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने में इन निरौपचारिक अभिकरणों का बड़ा योगदान रहता है। शिक्षित युवाओं और प्रौढ़ों की अपने अपने कार्य क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी कराने में इनका बड़ा सहयोग रहता है। सच बात तो यह है कि जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा की व्यवस्था इन निरौपचारिक अभिकरणों द्वारा ही होती है, परंतु इन अभिकरणों से हम अपनी सुव्यवस्थित शिक्षा की आशा नहीं कर सकते, जितनी औपचारिक अभिकरणों द्वारा होती है। विशिष्ट शिक्षा के लिए तो हमें औपचारिक अभिकरणों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की ही आवश्यकता होती है। अब हम अगला पढ़ेंगे शिक्षा के अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल अभिकरण। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण वे सामूहिक समूह अथवा संगठन हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः होता रहता है और जिनके सामने औपचारिक अथवा निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने ये बच्चों, युवाओं अथवा प्रौढ़ों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, समुदाय और धार्मिक संस्थान। इन अभिकरणों में जो शिक्षा चलती है उनके उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यहाँ तो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से सीखता है। इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमने शिक्षा के अभिकरणों को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, जैसे पहला था औपचारिक, दूसरा था निरौपचारिक और उसके बाद तीसरा है अनौपचारिक। उसमें औपचारिक तो वे अभिकरण हैं जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो हम उनसे जो सीख रहे हैं वो हमारे शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं। और निरौपचारिक अभिकरण वो होते हैं जो समूह और संगठन हमारे समाज में चल रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उन्हें भी आगे पढ़ा रहे हैं, जैसे एनजीओज़ हैं या फिर बहुत सारी ऐसी कक्षाएँ होती हैं जो बच्चों को विद्यालय से बाहर पढ़ा रही होती हैं, तो उन्हें निरौपचारिक अभिकरण कहते हैं। और साथ ही अनौपचारिक अभिकरण वे अभिकरण होते हैं जैसे हमारा घर, हमारा जो परिवार है, परिवार के लोगों से जो हम सीखते हैं या हमारा समुदाय, हमारा समाज जो हमें सिखा रहा है, वो हमारे अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम शिक्षा के अभिकरणों को वर्गीकृत करते हैं। तो इस तरीके से हम इन तथ्यों को समझकर अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकेंगे। तो इस तरीके के अन्य सवालों के जवाब के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।